गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम पढ़ाने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो चैप्टर 11 है, क्लास 10th का है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, एक सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं और ये सर्कल का ये सेंटर है, वो इज द सेंटर। वो क्या है, सेंटर है। यहाँ से अगर आर्क हम ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर और इसको बोलते हैं क्या, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। सेक्टर और दूसरे में क्या होता है, एक सेगमेंट होता है। सेंटर वो है, ये हो गया क्या, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और ये हो गया क्या, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। ठीक है। सेगमेंट में क्या हो गया, देखिए ऐसा भी कभी 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 होता है, ठीक है, कि सेगमेंट जो होता है ना वो सेंटर से पास होकर हो भी जाता है। ठीक है, एक सर्कल लेते हैं। एक सर्कल लेते हैं। सर्कल का ये जो ओ है वो क्या सेंटर है और ये रेडियस है, यानी ओ टू ए। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई भी किसी का भी एरिया निकालना हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ यूज करते हैं। तो जब सर्कल को हम ओपन करेंगे ना तो सर्कल इस टाइप का ओपन होगा। सर्कल ऐसे ओपन हो जाएगा। अब ये जो है एक क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। यानी इसका लेंथ जो है वो कितना, आर है। और इसको अगर हम सर्कल को अगर ओपन करेंगे ना तो ये पूरा लेंथ बनेगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ये आधा इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई आर। कितना हो जाएगा, पाई आर। अब लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। अब लेंथ कितना हो जाएगा इसका, तो लेंथ कितना हो गया, पूरा लेंथ का आधा, यानी 1/2 इंटू 2 पाई आर इंटू ब्रेथ कितना आर है, तो आर हो गया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। यानी 2 से 2 कट गया तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। अब इसी तरह तो पाई इक्वल टू क्या होता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस डिवाइड बाई क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर। तो पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं, डायमीटर क्या हो गया, डी। ये इधर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी सी इक्वल टू लिख सकते हैं पाई इंटू डी। अब डी जो है डायमीटर है तो सी इक्वल टू पाई, और डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर यानी आर प्लस आर, 2 आर हो गया। तो लिखेंगे कितना, सी इक्वल टू 2 पाई आर। यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था ना, कि हमको चाहिए था क्या, एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर वो है, इसका एक सेक्टर का चाहिए था एरिया, यानी ये हो गया थीटा। इसको बोलते हैं क्या, माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का बात करें हम, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, तो पूरा सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। हमको चाहिए एक छोटा सा पार्ट का, तो यानी पूरा जो होता है वो कितना होता है, 360। तो लिखेंगे कितना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब दूसरा में क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, बस इतना ही है इस चैप्टर में। ठीक है, यानी अब क्या देगा ना, कि सर्कल के अंदर दे दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, सर्कल के अंदर दे दिया एक स्क्वायर है, सर्कल के अंदर दे दिया एक और सर्कल है, तो उसके एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 डिग्री। ठीक है, यानी क्या दे रखा है, गिवन में लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर।
और सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर कितना देखा है, एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब एरिया इसको चाहिए तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, देखिए फिगर बनाना चाहेंगे तो फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर ओ है, ठीक है, रेडियस दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल कितना है इसका, 60 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे कितना है, थीटा की जगह पे कितना है, 60 डिग्री, यानी 60/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 6 ठीक है। अब देखिए ये कटेगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम में, ये कटेगा 6 टाइम में, कितना आ गया, तो 22 इंटू 6/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश, मतलब एक सर्कल को का चौथा भाग उसको चाहिए, ठीक है, ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस, गिवन circumference ऑफ अ सर्कल इक्वल टू कितना देखा, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 इंटू आर हमको चाहिए इक्वल टू 22/22। अब देखिए आर इक्वल टू कितना होगा, 22, ये इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो 22 से 22 कट गया, यानी आर इक्वल टू क्या हो गया, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, आर कितना निकल गया, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए उसको चाहिए क्या, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का उसको चौथा भाग चाहिए, ठीक है, यानी क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, यानी लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है, लिखेंगे 90/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 का स्क्वायर। अब लिखेंगे 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, पावर था दो बार तो दो बार लिख दिए इसको। अब देखिए 94 जा कितना होता है, 360, 7 से 7 कट गया, ये कटेगा 1, ये कटेगा 11 से, यानी 11 इंटू 7/4 इंटू 2, यानी कितना हो गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दूसरा का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, यानी लेंथ ऑफ, गिवन में लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू कितना देगा, 14 सेंटीमीटर, यानी वो क्या काम करेगा, रेडियस का, क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, ठीक है। अब एंगल दिया हुआ है नहीं है, ठीक है, तो एंगल जब नहीं दिया हुआ है ना, तो 60 मिनट में, 60 मिनट में, ये मिनट का साइन है, ठीक है, 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा वो, 360 डिग्री का, एक कंप्लीट रोटेशन 360 का कोण बनाएगा, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 60, तो ये कटेगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम में, यानी एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा, और उसको कितना चाहिए, 5 डिग्री 5 मिनट में। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर 5 मिनट इक्वल टू, तो 5 इंटू 6 यानी 30 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। ये क्या हो गया, एंगल हो गया, यानी थीटा, थीटा हो गया। अब लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है
14 इंटू 40, कट करिए इसको, कितने से कटेगा ये 12 टाइम्स में ये कटेगा 2 टाइम्स में, ये कटेगा 6 टाइम्स में, फिर ये कटेगा कितने 2 टाइम्स में काटेंगे 3, ये काटेगा 7, और कितना आ गया 22 इंटू 7/3, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तीसरा का आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, यानी सेंटर पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का, जिसका रेडियस क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग्स, यानी पहला में दे रखा है क्या माइनर सिगमेंट, और दूसरा में पूछ रहा मेजर सिगमेंट। यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3.14। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब ये क्या दे रखा है 90 डिग्री में दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और पूछ रहा है क्या एक कॉर्ड ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां से पूछा क्या है कि हमको माइनर सिगमेंट का एरिया चाहिए। क्या चाहिए माइनर सिगमेंट, माइनर सिगमेंट का क्या चाहिए एरिया चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे क्या गिवन, गिवन लिखेंगे रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल क्या दे रखा है तो 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब सिगमेंट का एरिया तो डायरेक्ट निकालने के लिए बताया नहीं है, क्योंकि निकाल भी नहीं सकते डायरेक्ट हम। तो क्या करेंगे एरिया ऑफ पहले सेक्टर निकाल लेते हैं और माइनस उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे क्या हम डायरेक्ट निकाल देते हैं एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, माइनर सिगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोल सकते हैं, सेक्टर है तो माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखिए अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, यानी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, 90/360 इंटू पाई का वैल्यू दे रखा है कितना 3.14 यूज कर रहा है। ठीक है, तो इंटू रेडियस कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10। अब इसको लिखें, देखिए ये कट रहा है 90 और ये 360 4 टाइम्स में कटेगा, यानी 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100/4 माइनस इसको कटेगा कितना आएगा 5, यानी 5 इंटू 10। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अब 3.14 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 से तो 314 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 78.5, 78.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 78.5 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पहला का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 1। 4 में 2 क्वेश्चन पूछा है। अब क्या पूछ रहा है, तो दूसरा में क्या पूछ रहा है ना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का पूछ रहा है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, अब मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, देखिए ये जो है ये 90 डिग्री है, यानी ये बाहर वाला मेजर सेक्टर, तो बाहर वाला मेजर सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा 270 डिग्री, तो लिखेंगे 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे कितना 270/360 इंटू पाई का वैल्यू कितना यूज करना 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। कैलकुलेट करिए, ये कटेगा कितने टाइम में 3 और ये कटेगा 4 टाइम में, यानी 3/4 इंटू 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो लिखेंगे 3/4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 314 आएगा। अब इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा तो 78.5। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 इंटू 78.5 को मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा 15 कैरी 1 24 प्लस 1 25 कैरी 2 और 21 प्लस 2 कितना हो गया 23।
235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या, मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्या है, द लेंथ ऑफ द आर्क। दूसरे में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। और तीसरे में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन रेडियस दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। और एंगल कितना दे रखा है, एंगल यानी थीटा। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सेंटर वो है, रेडियस कितना है इसका, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल कितना हो रहा है, तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ये भी 21 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, इसका लेंथ चाहिए उसको। क्या चाहिए, आर्क का लेंथ। ठीक है, दूसरे में क्या चाहिए, एरिया चाहिए। और तीसरे में क्या चाहिए, उसमें माइनर सेगमेंट चाहिए इसको। ठीक है, तो पहला में क्या दे रखा है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है ना, फर्स्ट में लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क यानी लेंथ ऑफ द आर्क कहने का मतलब क्या, पेरीमीटर पूछा है तो लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो लिखेंगे थीटा कितना है, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू 22/7। और आर कितना है, 21। देखिए इसको कट करेंगे, ये 6 टाइम में कटेगा, ये कटेगा 3 टाइम से, ये कटेगा 2 टाइम से, ये कटेगा 2 × 2 यानी 22 सेंटीमीटर। पहला का आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है जो आर्क के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे कितना, 60/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है, 21 इंटू 21। अब देखिए इसको कट करेंगे कितने टाइम्स में, 6 टाइम में। ये कटेगा 3 टाइम से, ये कटेगा 2 टाइम से, ये कटेगा 11 टाइम से। यानी 11 इंटू 21 इक्वल टू कितना होगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया दूसरा का आंसर। ठीक है, अब तीसरा का आंसर क्या देखा है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का पूछ रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और ये क्या हो गया, देखिए ये 60 डिग्री है तो ये अगर ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए एक 60 डिग्री है और इसमें से रेडियस जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इफ टू साइड्स आर इक्वल देन टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ये मेरा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकला हुआ है मेरा 231। ठीक है, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a²। देखिए यहाँ पे आ गया ना एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो लिखेंगे कितना, 231 माइनस √3/4 और a का वैल्यू कितना है, यानी साइड कितना है, रेडियस। साइड और रेडियस दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, 231 माइनस इसको करेंगे कितना आएगा, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर यहाँ तक दिया तो भी आंसर यहाँ तक लिखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे तो